नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारी खुराना स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत बढ़िया खुशखबरी है। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो रीट लेवल 2 का पेपर जो रद्द किया गया था, वो वाकई में ही उनका जो निर्णय था, वो फैसला था, विद्यार्थियों के प्रति बहुत ही सराहनीय था। तो आज मैं इस रीट 2022 के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट्स बिंदुओं के बारे में चर्चा करूंगा और इन बिंदुओं को आप लोग बहुत बारीकी से ध्यान से देखिएगा। और वीएसटीसी और बीएड जो फाइनल के विद्यार्थी हैं, उनके लिए भी साथ साथ मैं इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यहाँ पे पदों की सबसे पहले बात करते हैं तो मुख्यमंत्री जी ने 62,000 पदों पर घोषणा की थी, जिनमें से आपके 15,500 पद जो हैं वो आपके लेवल बन के हैं, रीट लेवल बन के हैं, जिनमें से जो विद्यार्थियों ने अभी रीट का पेपर दिया था वो पेपर निरस्त नहीं किया, बल्कि उन पर जो वैकेंसी है 15,500 उन पर तो उनको क्या दी जाएगी, नियुक्ति दी जाएगी। कुछ विद्यार्थी तो इसी असमंजस में है कि भाई जो रीट लेवल बन के जो विद्यार्थी हैं जो पास हुए हैं, क्या उसको यहाँ पे पात्रता परीक्षा माना जाएगा या इसी के साथ में नियुक्ति दी जाएगी। तो याद रखना दोस्तों, जो रीट लेवल बन के जो विद्यार्थी हैं जिनकी 15,500 पोस्ट हैं, उन पर तो उनको नियुक्ति दी जाएगी, कोई भी पात्रता परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद में हमारे पास में वैकेंसियाँ बचती हैं 46,500, यानी 46,500 वैकेंसी बचती हैं। उसमें से आपको याद रखना है कि श्रीमान जो गहलोत जी हैं, उन्होंने 20,000 पद निकाले थे और 20,000 नए पदों के अंतर्गत उन्होंने 10,000 नए पद और जोड़ दिए। ठीक है, तो यानी 30,000 पद तो ये बढ़े और उनमें से बचा कितना अपना 31,000 में से, यानी कि 15,500 और बचते हैं। और जो 1,000 पद तो है ना, वो अपने स्पेशल टीचरों के थे, वो चीज़ें आप लोग छोड़िए, 31,000 पर ध्यान देंगे। और यहाँ पर ये रेट लेवल 2 के थे। अब इनमें से अब इसका वर्गीकरण किस तरीके से किया गया है, आप लोग ध्यान से देखिए कि भाई 46,500 जो पोस्ट हैं, उनमें से इस बार की जो वैकेंसी है 15,500 तो वो पिछली वाले की, और बच कितनी गई उसके बाद। ठीक है, 30,000 वैकेंसी और बचती हैं। 30,000 में से 15,000 वैकेंसी ये, यानी कि ठीक है ना, तो यानी कि 15,500 वैकेंसी ये, और तो कितनी हो गई, 32,000 पोस्ट हो गई। 32,000 वैकेंसियों पर रेट लेवल 2 की एग्ज़ाम होना बाकी है अभी फ़िलहाल में। और अब बचते हैं रेट लेवल 1 के जो पद है ना, वो बच जाते हैं हमारे यहाँ पर। जो शेष पद हैं उन पर होगी लगभग 15,000, 15,500 सीटें बचती हैं हमारी यहाँ पर, 15,000 के आसपास। तो यहाँ पर रीट लेवल 1, यानी कि अब ये बात आती है कि यहाँ पे जो विभाग है, शिक्षा विभाग है, आरपीएससी बोर्ड इस बार एग्ज़ाम लेने की कोशिश में रहेगा। देखते हैं नोडल एजेंसी किस विभाग के किस एजेंसी को, विभाग किस एजेंसी के अंतर्गत यहाँ पे ये जिम्मा सौंपता है। तो जो रीट लेवल 1 है और 2 है, रीट लेवल 1+2, उनके लिए एक पात्रता परीक्षा देनी होगी, जिसके मतलब दो परीक्षा होंगी जिस तरीके से 2011 के अंतर्गत अपनी होती थी। यानी कि एक तो होगा आरटेट, मैंने आपको 2 महीने पहले ही अवगत करवा दिया था कि जो रीट होगी उसको आरटेट माना जाएगा और उसके बाद में आपकी 3rd ग्रेड एग्ज़ाम होगी, ये सुनिश्चित कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ें यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। तो 3 बातें तो ये हुई। उसके बाद में चौथी बात आपको यहाँ पर आती है कि भाई जो अपने वीएसटीसी फाइनल के विद्यार्थी हैं और बीएड के विद्यार्थी, फाइनल वीएसटीसी और बीएड के विद्यार्थी हैं, क्या उनको भी इस भर्ती के अंतर्गत शामिल किया जाएगा? तो जी हाँ, बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा आपका, शामिल किया जाएगा। क्योंकि यहाँ पर एक प्रेस नोट जारी किया गया था जिसमें बताया गया बीएसटीसी और बीएड का जो एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ है, नई इंटर्नशिप हुई है, उनकी जो एग्ज़ाम है बहुत ही जल्दी होने वाली है और उनका रिजल्ट जून में देने की पॉसिबिलिटी यहाँ पे विभाग के द्वारा तय की गई है। क्योंकि जो रीट की परीक्षा है वो आपकी जुलाई में होना प्रस्तावित है। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ें आपको यहाँ पे कन्फर्मली याद रखना है, कोई डाउट नहीं करना। बिल्कुल आपकी एसटीसी और बीएड की फाइनल की एग्ज़ाम जो होंगी, आपकी जून के अंतर्गत रिजल्ट देने की बात की गई है और परीक्षाएं जुलाई में होंगी। लेकिन एक बात मैं आपको मकसद से अपने से कह रहा हूँ और ये बिल्कुल सत्य होना, बिल्कुल हमारे जो गोपनीय विभाग है उसके माध्यम से जो हम आकलन करते हैं, वो चीज़ें आपको याद रखना कि मैंने बताया था भाई आरटेट आपका और 3rd ग्रेड एग्ज़ाम, ठीक है ना, ये एग्ज़ाम आपके 2 पेपर होंगे।
ये बात मैंने आपको 2 महीने पहले ही बता दी थी। आप लोग हमारा पुराना वीडियो देख सकते हैं, उस दिन मैं लाइव में भी आया था कि 2 महीने पहले मैंने बताया था कि रीट के अंतर्गत अब 2 पेपर होंगे। ये बात हमारी बिल्कुल 100% आज सत्य भी हो चुकी है। तो इसी तरीके से मैं आपको और बता देता हूँ कि रीट की बात यहाँ पे जो जुलाई में की जा रही है ना दोस्तों, ये 3rd ग्रेड वैकेंसी की, ये आपकी जुलाई में बिल्कुल नहीं हो सकती और ये अक्टूबर के माह तक बिल्कुल खींची जाएगी। ये आपसे मैं वादा कर रहा हूँ पूरी तरीके से, यानी कि अक्टूबर से पहले किसी भी कंडीशन के अंतर्गत ये 3rd ग्रेड यानी कि जो 40,500 पद है उन पर किसी भी कंडीशन में अक्टूबर से पहले आपकी एग्ज़ाम नहीं हो सकती। ये मैं आपसे वादा करता हूँ। ये आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए, जुलाई में तो बिल्कुल होना बच्चों को थोड़ा सा समझाने के लिए और यहाँ पर थोड़ा सा सांत्वना देने के लिए जुलाई की बात कर रहा है विभाग, यानी गहलोत जी ने भी कहा है कि भाई प्रस्तावित है, जुलाई में प्रस्तावित है, इसका मतलब हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। इसलिए अक्टूबर से पहले तो आप लोग टेंशन छोड़ दीजिएगा, अक्टूबर से पहले हो भी जाए। तो ये पॉइंट्स आपके बारे में इस वीडियो में मैंने आपको बताया था, आप लोगों को किस तरीके के लगे। उसके साथ साथ मैं आपको और भी बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो VSTC फाइनल वाले विद्यार्थी हैं और बीएड वाले विद्यार्थी हैं, वो विभाग के अंतर्गत अपनी इंटर्नशिपों की मांग करें और इंटर्नशिप आपकी जल्दी से जल्दी होनी चाहिए ताकि आप लोग इस भर्ती के अंतर्गत पूरी तरीके से एलिजिबल हो सके। ठीक है दोस्तों, आप सभी लोग अब महाअभियान चलाएं, ट्विटर पे चलाएं, चाहे जीमेल पे चलाएं, चाहे आप विभाग में जाएं, लेकिन अपनी इंटर्नशिप की मांग जल्दी से जल्दी कीजिए ताकि आप लोग इस रीट भर्ती के अंतर्गत आसानी से बैठ सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और आप तो योग्य तो होंगे, पेपर तो कोई भी विद्यार्थी दे सकता है इस रीट 2022 का, चाहे फर्स्ट ईयर वाला दे सकता है चाहे सेकेंड ईयर वाला, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन योग्य किसको माना जाएगा? सेकेंड ईयर वाले विद्यार्थियों को बिल्कुल कन्फर्मली इसमें बिठाया जाएगा, लिया भी जाएगा, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल कहा है कि आपकी जो परीक्षा होगी उस परीक्षा परिणाम जो होगा एसटीसी और बीएड फाइनल वालों का वो जून में दे दिया जाएगा। प्रस्तावित है, यानी संभावना है आराम से देने की। और उसके बाद में आपकी जो जुलाई के अंतर्गत एग्जाम होगी रीट की 3rd ग्रेड की। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ें आपको याद रखना है। लेकिन पहले RTET होगा, उसके बाद में आपका 3rd ग्रेड का एग्जाम होगा। अगली बात यहाँ पे ये आती है कि भाई जो आपका ये RTET लगेगा, ये उन सभी विद्यार्थियों को देना राजस्थान के अंतर्गत पहले जो आपके RTET क्लियर कर रखा था वो पूरी तरीके से रिजेक्ट हो चुका है। नए सिरे के साथ में आपको फिर से एक बार RTET क्लियर करना होगा। उसके बाद आपको रीट की एग्जाम, यानी कि जो रीट है ना, रीट को ही RTET घोषित किया गया है, यानी कि इसको सही नाम बोलते हैं 3rd ग्रेड एग्जाम। ठीक है ना। पहले जैसे इस तरीके से एक एग्जाम होती थी, RTET होता था वसुंधरा से पहले, यानी गहलोत सरकार जब थी उस समय पर 2011 से पहले, तो RTET होता था राजस्थान के अंतर्गत जिस तरीके से CTET होता है। उसके बाद में आपकी मुख्य परीक्षा होती थी 3rd ग्रेड की। लेकिन इस बार वही प्रोसेस रख दिया है विभाग ने कि RTET होगा, उसके बाद 3rd ग्रेड की एग्जाम होगी। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। और अपना जो RTET है ना दोस्तों, ये अपना RTET बिल्कुल पूरे लाइफ टाइम के लिए, पूरा आजीवन के लिए आपको एक बार ही एग्जाम देना होगा। RTET आपको 90 अंक लाने होंगे 150 में से, यानी 60% आपको पास मार्क्स चाहिए इसमें। RTET के अंतर्गत कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक बार कर लीजिए क्लियर, उसके बाद लाइफ टाइम आपका ये प्रमाण पत्र काम आएगा। ऐसा विभाग ने इसलिए सोचा कि बच्चों को बार बार एग्जाम देने की आवश्यकता नहीं पड़े। एक बार RTET क्लियर करने के बाद में आपको हर बार 3rd ग्रेड की वैकेंसी में बैठने का मौका मिलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद में हम बात करते हैं यहाँ पे कि भाई जो VSTC फाइनल वाले विद्यार्थी है ना, उनको तो योग्य माना ही जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप लोग आराम से पढ़िएगा, रेट की तैयारी कीजिएगा, साथ साथ STC को भी क्लियर करने की कोशिश करें। यदि आप लोगों ने STC क्लियर नहीं की या फिर बीएड क्लियर नहीं की, यदि कोई भी आपका पेपर बैक रह जाता है, तो आप लोग इस मौके से, इस सुनहरे गोल्डन जो चांस है आपका, ये आपके हाथों से निकल जाएगा। इसलिए आप लोगों से मैं केवल यही सजेस्ट देना चाहूँगा कि आप लोग जितनी जल्दी हो सकती है विभाग से आप अपनी इंटर्नशिप की मांग को जल्दी से जल्दी पूरा कीजिए। और समय पर यदि आपकी इंटर्नशिप हो जाती है तो आप लोग तैयारी भी बेहतर तरीके से कर सकते हो, अपनी रीट की तैयारी आप लोग अच्छे ढंग से कर सकते हो। बात करता हूँ मैं सिलेबस की आगे, तो सिलेबस आपका जो RTET का होता है दोस्तों, वही आपका 3rd ग्रेड का होता है। सेम प्रोसेस होती है, कोई अंतर वाली बात नहीं है, एक जैसा सिलेबस होता है दोनों ही का, कोई दिक्कत नहीं रहे। और जो भी कोई परिवर्तन यदि चेंजिंग किए जाएंगे तो हम आपको सिलेबस को हम आपको अपलोड कर देंगे, वेबसाइट पे भी आपको शो कर जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज की इस बात में, इस वीडियो के अंतर्गत मैंने आपको कुछ ये मुख्य पॉइंट्स बताए थे, उनको आपको ध्यान में रख करके तैयारी करनी है रीट की।
कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी के इस फैसले का पूरी तरीके से तहे दिल से सम्मान करता हूँ, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और हमारे यूट्यूब चैनल के सभी विद्यार्थियों को, सभी सब्सक्राइबर जितने भी हैं, उन सभी से मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट और उसको पूरी तरीके से क्लियरिफाई करके मैं आप लोगों के लिए अवगत करवाता हूं। तो आप लोग इसको भी ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करते रहें। और मिलते हैं अगली नेक्स्ट अपडेट के साथ में। तब तक के लिए कोई और भी पॉइंट्स अगर हमारे सामने आता है तो मैं उसको भी क्लियर करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। धन्यवाद।